कक्षाओं के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 9 चल रहा है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक प्रमेय। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। हमने पहचानना सीख लिया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियाँ कौन सी होती हैं। आज हमने प्रमेय करनी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने कह सकते हैं कि हमने ये सिद्ध करना है। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD है। ABCD दिख रहा होगा आपको, ABCD। ABCD, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज EFCD है। दूसरा है EFCD, वो ये है EFCD। हमें सिद्ध ये करना है कि इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सिद्ध करना है एरिया ABCD बराबर एरिया EFCD। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। सबसे पहले हमें सिद्ध ये करना है कि ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल ADE त्रिभुज है और BCF त्रिभुज है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो सर्वांगसम त्रिभुज यदि होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इन्हें हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते दोनों त्रिभुजों को। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा। इस त्रिभुज ADE की यह भुजा और त्रिभुज BCF की BC भुजा बराबर है। ठीक है। अब इसी प्रकार अब देखिए, क्योंकि ये भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है ना, तो समांतर भुजाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये बन गया ना F। समांतर भुजाओं को, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण DAE ये वाला और कोण CBF ये वाला, ये संगत कोण है, ये भी बराबर हैं। और दूसरा त्रिभुज भी समांतर चतुर्भुज है, ये वाला EFCD। ठीक है ना, तो इसकी भुजाएं भी सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ये इसके समांतर। ठीक है ना। तो इसमें ये कोण DAED ये कोण जो है, ये BFC ये कोण भी बराबर होगा। ये वाला कोण भी बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है। ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा AF है, तिर्यक रेखा AF है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा कौन सी है? AF है। ये प्रतिच्छेद कर रही है DE और CF को। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखिए, में दो कोण और एक भुजा हमने बराबर सिद्ध कर दी इन त्रिभुजों में, इसलिए ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। भी सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। जब इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे
यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर हो गए। ठीक है, ये क्षेत्रफल बराबर हो गए। ठीक है, तो अब ये जो बीच का क्षेत्रफल है, ये वाला, ठीक है ना, ये तो बराबर, ये तो है ही एक ही। अब इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे यदि, तो ये, और इसे चाहे हम इसके साथ जोड़ दें, दोनों बराबर होंगे। यानी हम इसका क्षेत्रफल लें और चाहे इसका और इसका क्षेत्रफल लें, ये बराबर होंगे। अब इसको समझिए कैसे करना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने पूरी बात आपको बताई कि त्रिभुज ADE त्रिभुज BCF में AD बराबर BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। कोण DAE बराबर कोण CBF संगत कोण है। कोण AED बराबर कोण BFC संगत कोण है, जो हमने अभी आपको बताया था। दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा हो गई ऐसे सर्वांग समता से ये आपके दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम। अब चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं बराबर, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ADE और एरिया BCF बराबर हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब दोनों तरफ एरिया EBCD, अब एरिया EBCD कहाँ है, ये आपका है एरिया EBCD, इसकी बात हम कर रहे थे। इसको हमने दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, इसके दोनों पक्षों में इस एरिया को जोड़ देते हैं। ABCD इधर भी जोड़ दिया, ABCD इधर भी जोड़ दिया। अब ADE में ABCD जोड़ेंगे तो ADE में ADE ये है, ABCD जोड़ेंगे तो ये जोड़ देंगे तो ये आपका ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जगह एरिया ABCD। और BCF में अगर ABCD जोड़ेंगे तो BCF में ABCD जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा EFCD, एरिया EFCD। हो गए दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर। यही सिद्ध करना था हमने, यही हमने सिद्ध करना था, यहाँ देखिए, और यही हमने सिद्ध कर दिया। कहने का अर्थ है पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके इनका क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना होगा। यही इसमें पॉइंट है। सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला एरिया दोनों में जोड़ना है बस। ये एक प्रमेय है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित एक और उदाहरण हमने लिया है, वो है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर वहाँ पर दोनों एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच दो समांतर चतुर्भुज थे, लेकिन यहाँ एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है ना, दिया है त्रिभुज ABP या PAB, कुछ भी ले लीजिए, ये वाला, ये, और समांतर चतुर्भुज ABCD,
ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये ठीक है। ये त्रिभुज है, दोबारा देख लीजिए। त्रिभुज ए बी पी ये है, और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये है। अब सिद्ध ये करना है, ये दिया है एक ही आधार है इनका ए बी, और दो समांतर रेखाओं ए बी समांतर पी सी के बीच स्थित है। ए बी समांतर पी सी के बीच स्थित है। सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी है इसका क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए बी पी का या पी ए बी का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। एरिया पी ए बी बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रमेय पढ़ी थी वो थी कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हमें समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इस त्रिभुज को, जो त्रिभुज पी ए बी है, इसको समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि पी ए के समांतर या ए पी के समांतर यहाँ से बी से एक रेखा खींचेंगे जो पी सी को क्यू पर प्रतिच्छेद करेगी। ये एक समांतर चतुर्भुज हमारा बन जाएगा। ये रचना है हमारी। रचना कौन सी है, बी से क्यू को बी क्यू खींचा, पी ए पी के समांतर बी क्यू खींचा, इससे एक ये समांतर हो गई। ये समांतर पहले से ही है तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ये हमने बनाया, दो समांतर चतुर्भुज हो गए। दूसरा कौन सा है, पहले वाला, दूसरा ये था, दूसरा ए बी सी डी है, दूसरा ए बी सी डी है। ये दो समांतर चतुर्भुज बन गए। अब आपको पता ही है कि दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, जब दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये अभी हमने प्रमेय सिद्ध करी थी, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि ये तो सिद्ध कर दिया हमने कि ये समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब देखिए, अब क्योंकि ये जो ए बी क्यू पी समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है पी बी, एक विकर्ण का काम करेगा। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है ना। दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, यानी ये त्रिभुज पी ए बी ये वाला और बी क्यू पी, पी ए बी और बी क्यू पी क्या हो जाएंगे जी, बी क्यू पी है और ये आपका पी ए बी है, ठीक है ना। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कह सकते हैं जो पी ए बी का क्षेत्रफल होगा वो ए बी पी क्यू का आधा होगा। मतलब इस पूरे का, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। आधे आधे में बट गया ना ये, तो आधा हो जाएगा। अब इसका जब आधा होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये इसका भी आधा होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे।
बी क्यू बराबर ए पी रचना करी थी हमने रचना से, और ए बी समांतर पी क्यू पहले से ही है, अतः चतुर्भुज ए बी पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने समांतर सिद्ध कर दिया। ए बी पी क्यू आपको दिख रहा है, ए बी पी क्यू ये है, ये एक ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी व समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, अतः एरिया ए बी क्यू पी और एरिया ए बी सी डी दोनों बराबर हैं। ये परमे से, यहाँ लिख सकते हैं आप परमे से, क्या लिख सकते हैं, अभी अपने परमे पढ़ी थी, परमे से। इसको हमने पॉइंट नंबर 1 दे दिया। अब समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी का विकर्ण पी बी है, जो अपने अभी बताया था, ये पी बी विकर्ण है, ठीक है ना। और इसलिए त्रिभुज पी ए बी और सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी क्यू पी के, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये सर्वांग सम है तो इस चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए सर्वांग सम है। ये कारण है कि सर्वांग सम क्यों हमने बोल दी। अतः एरिया त्रिभुज पी ए बी और एरिया त्रिभुज बी क्यू बी हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। अब अतः एरिया पी ए बी बराबर 1/2 एरिया ए बी क्यू पी, क्योंकि जब वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब आधे आधे भागों में बटे हैं, उसको दो बराबर भागों में आधे आधे में बांट रहे हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी को जब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, कैसे, देखिए, ये जब बराबर हो गए दोनों त्रिभुज, ये जब बराबर हो गए इसका मतलब इसे बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी इसमें प्रत्येक जो है इस ए बी क्यू पी का आधा है, आधा ये हुआ और आधा ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब एरिया पी ए बी बराबर 1/2 एरिया ए बी क्यू पी। अब ए बी क्यू पी एरिया तो ए बी सी डी के बराबर है, तो एरिया पी ए बी बराबर एरिया 1/2 एरिया ए बी सी डी पॉइंट नंबर 1 से, जो पॉइंट नंबर 1 हमने सिद्ध किया था प्रमेय से, उसके अनुसार, क्योंकि ये एरिया तो इसके बराबर है तो ये इसके आधा हुआ और ये हो गया प्रूफ, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो उस प्रमेय के आधार पर ये वाला उदाहरण हमने सिद्ध किया, ठीक है। धन्यवाद। इसको आप काम को कीजिए, समझ के कीजिए।